Dear student, in this part we will discuss the French Revolution and the idea of the nation. As we know, the chapter name is the nationalism in the Europe and the France is the part of Europe. जो फ्रांस से कोई मैसेज मिलेगा डेफिनेटली दैट इज़ द पार्ट ऑफ द यूरोप. 1789 तक वहाँ का जो एब्सोल्यूट मोनार्क था लुई 16 उसकी पावर को जो है कंट्रोल कर लिया गया 1789 में, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया और जो गवर्नमेंट वहाँ बनी द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, यानी अब वो लोग ही अपना डेस्टिनी डिसाइड करेंगे क्योंकि उन लोगों को राइट मिल गया था डिसीजन लेने का. इट वॉज द क्लियर्ड मैसेज बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कि पीपल ऑफ द कंट्री विल डिसाइड देयर डेस्टिनी. From the very beginning, the French Revolution introduced the various measures and the practices could create a sense of collective identity among the French people. यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्लियर कट मैसेज था, ऐसी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जिससे अपने आप में ही राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हो जाए. द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द ला पैट्री का मतलब था फादरलैंड. ऐसे ऐसे वर्ड को यूज़ किया गया. जैसे हम भारत माता बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि भारत की कोई माँ है और उसके ऊपर जो है हम सभी नौछार होने के लिए तैयार हैं. इस तरीके की फीलिंग्स जो है आनी स्टार्ट हो गई थी. ले सिटियन द सिटीजन, ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ इंट्रोड्यूस की गई और उसके बाद एक ट्राई कलर फ्लैग भी इंट्रोड्यूस किया गया था. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग जिसका नेम है ट्राई कलर, वो चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल standard. The state journal was elected by the body of active citizen and renamed later on National Assembly. यानी स्टेट जो जर्नल थी उसको इलेक्ट करने वाले एक्टिव सिटीजन थे और बाद में इसका नेम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया था. New hymns were composed, the oath were taken to the martyrs in all the name of the nation. शहीदों के नाम पर शपथें ली गई, उनके बारे में जो है एक ट्रस्ट जो है पैदा करने की कोशिश वहाँ की गई. A centralized administration system was put up in the place of the formulated uniform laws for all citizens within its territory. एक लैंड के ऊपर यानी एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसे कानून या नियम सभी के लिए बना दिए गए. इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स वाज अडोप्टेड. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्कस्ड एंड फ्रेंच इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. सारी की सारी बातें हम यहाँ यूनिटी की कर रहे हैं और यूनिटी से ही नेशनलिज्म वहाँ आया. अब जितने भी जो टैक्सेस वगैरह लगते थे इंटरनल स्टेट के अंदर उनको अबोलिश कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया. जो न्यू एक सिस्टम था लॉज का उसको इंट्रोड्यूस किया गया. फ्रेंच जो लैंग्वेज थी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, उसको जो है वहाँ की एक नेशनल लैंग्वेज का जो है दर्जा दे दिया गया. The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of the Europe from the despotism. In other words, to help the people of Europe to become the nation. मतलब फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब उनकी ड्यूटी बनती है, उनका देश तो फ्री हो गया, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनको भी जो है एब्सोल्यूट पावर से फ्री किया जाए. When the news of the event of French reached in the different cities of Europe, students and other members of education middle classes began setting up Jacobin clubs. तो जैसे ही ये न्यूज़ फैली तो यूरोप के दूसरे हिस्सों में जोकोबिन क्लब्स की स्थापना होनी स्टार्ट हो गई. Their activists and campaignings prepared the way for the French armies which moved into the Holland, Belgium, Switzerland, much of Italy in the 1970s. जैसे ही जोकोबिन क्लब्स थे जो उनकी स्थापना होने लगी, उनके साथ ही जो एक्टिविटी चल रही थी उसे फ्रेंच की जो आर्मी थी या सेनाएं थी उन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम,
स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसना स्टार्ट कर दिया। With outbreak of the Revolution War and the French armies began to carry city idea of nationalism aboard। तो जैसे ही ये चीज़ें बाहर फैली तो सेनाओं ने, वहाँ की सेनाओं ने, क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को दूसरे देशों में ले जाना स्टार्ट कर दिया। Within the wide swath of territory that come under his control, Napoleon set about the introducing many of the reforms that he had already introduced in the फ्रांस। 9th क्लास में हम स्टूडेंट्स नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ नेपोलियन पढ़ के आए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ भी उसने इम्प्लीमेंट कर दी, यानी यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी नेपोलियन ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporatory revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। मतलब हम कह सकते हैं या बता सकते हैं कि उसने डेमोक्रेसी को रिमूव करके मोनार्की इस्टेब्लिश की थी, या डिक्टेटर वो खुद बन गया था, लेकिन जो उसका काम करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। द सिविल कोड ऑफ नेपोलियन 1804, usually known as the Napoleon Code, did away with all the privileges based on birth। बर्थ के आधार पर किसी को भी कोई राइट नहीं मिलेगा। इस्टेब्लिश द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी इक्वल हैं। सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी सभी को मिलेगा। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, इन डच रिपब्लिक, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified the administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from the suffragam and the manual dues। नेपोलियन ने ये सारे कोड जो हैं, जो एरिया उसके अंडर आ गया था वहाँ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। इसमें डच गणराज्य है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी में भी जो है उसने डिवीजन को इजीली बना दिया। फेड्यूल मतलब सामंती प्रथा, इसके अंदर जो है लैंड जमींदार को जाएगा और जमींदार उसके ऊपर किसी भी तरीके का टॉर्चर करके पीजेंट से जो है अर्निंग वहाँ लेते थे। उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, लैंड डायरेक्ट जो है पीजेंट्स को जाने लगा। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, peasant, artisan workers and the new businessmen enjoyed a newfound freedom। Businessmen and the small-scale producer of the goods in particular began to realize the uniform laws and standards, weight and measurements, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। नेपोलियन ने एक समान कानून जो है सभी के लिए लागू कर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी को बना के रखा था। बाय बर्थ राइट्स को अबोलिश कर दिया था। मापने के लिए उसने मेजरमेंट्स यूनिट डिसाइड कर दी थी। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।